फ्रेंड्स, दिस इज शुभम और यहाँ पर चार्ट ओपन है निफ्टी इंडेक्स का वीकली टाइम फ्रेम पर। आज हम यहाँ पे बात करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पर मार्केट का क्या व्यू बन रहा है, डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा है और किस तरह से हम आने वाले समय पर प्लान ऑफ एक्शन हमारा क्या हो सकता है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी में देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पर तो काफी ज्यादा यहाँ पे जो चार्ट बने हैं लगातार 2 वीक से इनडिसीजन की सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। मार्केट में एक अच्छे रन के बाद यहाँ पे थोड़ा सा जो रिट्रेसमेंट है वो अभी भी यहाँ पे होल्ड करते दिख रहा है। यदि ये कैंडल है यहाँ पे अब भी बायर और सेलर जो है ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मार्केट को नीचे लेके जाना है या तो मार्केट को ऊपर लेके जाना है, तो अभी यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता। यदि डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पर तो नो डाउट मार्केट आज जिस तरह से कैंडल फॉर्म किया है यहाँ पे वो एक निगेटिव मार्केट को ही शो करता है। यानी कि अब जो है इस कैंडल के हिसाब से मार्केट में जो व्यू बन रहा है वो निगेटिव बन रहा है, क्योंकि यदि आप यहाँ पे 5 EMA का भी देखेंगे तो मार्केट इस कैंडल से दूर बन के आ गया है। तो मार्केट अभी जो नीचे तक का टारगेट होगा वो 17,800 तक फिर से मार्केट टच कर सकता है। मार्केट मंडे के दिन होल्ड नहीं किया तो मंडे के दिन यदि मार्केट यहाँ पे खुलता है फ्लैट तो जाहिर सी बात है यहाँ पे फिर 70 to 80% चांसेस हो जाते हैं कि मार्केट नीचे साइड ही मूव करेगा, जिस तरह से ये प्राइस एक्शन यहाँ पे बना रहा है। क्योंकि मार्केट में यदि आप एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं अप साइड से डेली टाइम फ्रेम पर तो नो डाउट मार्केट ने इसको तो ब्रेक किया था, लेकिन इसको ब्रेक करने के साथ ही नीचे सेल ऑफ आ रहा है। यदि यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो अच्छी बात है, वरना फिर मार्केट 17,800 तक का फिर मूव डाउन साइड कर सकता है। यदि हम इसको और छोटे टाइम फ्रेम पर ले जाते हैं यानी कि डेली टाइम फ्रेम के बाद 5 मिनट के कैंडल पर, जिस तरह से हमने मॉर्निंग के सेशन पर ही डिस्कशन किया था, तो इसमें क्या है कि मैंने देखिए आपको एक शॉर्ट के माध्यम से बताया था इसमें कि आप कहाँ पे ये ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट में आज जो फ्राइडे का सेशन था कई नई पोजीशन बनी होंगी। और तो होता क्या है कि मार्केट जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन था वो यहाँ पे लगातार सपोर्ट ले रहा था और इस सपोर्ट के नीचे ही मेजर आज मार्केट ने यहाँ पे ट्रेड किया है। तो इसके पीछे मैंने यहाँ पे जब मार्केट ट्रेड कर रहा था तो आपको एक शॉर्ट के हिसाब से बताया था शॉर्ट वीडियो में कि यदि इस लाइन के नीचे कैंडल क्लोज करता है तो हमें यहाँ पे डाउन साइड के मूव जो है मिल सकते हैं, लेकिन हमने जो टारगेट दिया था वो ज्यादा दिया था। हालांकि मार्केट कुछ इस तरह से मूव ही किया कि कुछ यहाँ पे मूव हो नहीं रहा था, लेकिन फिर भी ब्रेक होने के बाद जो है हमें यहाँ पे लगभग 40-50 पॉइंट का टारगेट निफ्टी पर देखने को मिला है। तो अभी मंडे के दिन क्या किया जा सकता है आइए समझ लेते हैं। मंडे के दिन जो है मार्केट में सिंपल सा सिनेरियो है जिस तरह से डेली टाइम फ्रेम पर बना है। यदि मार्केट इन लेवल के नीचे खुलता है यानी 18,050 से लेकर 18,000 के बीच और 18,000 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हमें डाउन साइड ही प्लान करना है। अप साइड अब मूवमेंट तभी आएगा जब ये अपने प्रीवियस यानी कि आज के डे को और कल के डे जिसका सेम हाई है इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग करता है, उसके बाद ही आप लंबे बुल साइड यानी कि अप साइड के मूव देख सकते हैं। तो फिलहाल जिस तरह से मार्केट के यहाँ पे पोजीशन बना हुआ है वो डाउन साइड का ही है। चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी पर कहाँ पे क्या कामकाज कर सकता है और डेली टाइम फ्रेम पर वीकली टाइम फ्रेम पर क्या सिनेरियो है। यहाँ पे जो निफ्टी है वो उसका तो ट्रेंड थोड़ा सा क्लियर होते दिख रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी जिस तरह से ये कैंडल फॉर्म करे यहाँ पे एक रेंज बना दिया है और इस रेंज को नीचे ब्रेक करता है तभी ये डाउन मिलेगा। क्योंकि देखिए ये जिस तरह से यहाँ पे विक बनी है, विक जो है बायर की प्रेजेंस को यहाँ पे दिखाता है कि बायर अभी भी यहाँ पे स्ट्रांग हो रखे हैं। लेकिन बैंक निफ्टी के लिए एक अच्छा सिनेरियो तब होगा जब बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे देगा और ये उसको करना पड़ेगा मंडे के दिन ही। क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी या निफ्टी कोई भी इंडेक्स हो कोई भी स्टॉक हो जब इस तरह से पैटर्न बनाता है तो वो एक ज्यादा समय तक इसके अंदर तो वो ट्रेड नहीं कर सकता और जिधर भी ये ब्रेक करेगा उधर हमें अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं। तो आपको वेट कर रहे हैं 42,600 यानी कि 700 लेके चलते हैं 42,680 के ऊपर इसको क्लोज करना होगा। तो हमारे जो अपसाइड के टारगेट मिलेंगे वो 43,400 यानी कि लंबे टारगेट फिर अपसाइड के हैं यदि यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग मिलती है तो। और सेम साइड यदि आप डाउन साइड का मूव देख रहे हैं तो फिर आपको इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक करके डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पे क्लोजिंग मिलनी चाहिए, उसके बाद ही हम यहाँ पे डाउन देखेंगे। 5 मिनट के कैंडल पर देखेंगे कि मार्केट कहाँ पे काम काज किया है आज और आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है। सो यहाँ पे जो ये हमने लाइन बनाई है रेजिस्टेंस लाइन, मार्केट किस तरह से यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है
तो यदि मार्केट इन्हीं लेवल के बीच खुलता है, यानी कि फ्लैट ओपनिंग होती है और ये अपने लो को ब्रेक करता है, तो फिर डाउन साइड के जो मूव है प्रीवियस डे के ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग प्राइस तक या फिर उसके लो तक का टारगेट बन सकता है। और बुलिश हम तभी होंगे जब इस, यानी कि आज के ट्रेडिंग सेशन, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के अप साइड ये जाके 50 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, तो नो डाउट यहाँ पे कॉल साइड की पोजीशन बनाई जा सकती है। देखिए, मार्केट का सेंटीमेंट कभी भी इनडिसीजन का सिचुएशन है, क्योंकि आने वाला है बजट और बजट के पहले यहाँ पे मार्केट थोड़ा कॉशियस समझ में आ रहा है। तो आपको भी यहाँ पे संभल के चलना है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट से सुपीरियर कोई नहीं है। आपको अपने से प्रिडिक्शन नहीं करना कि, यानी कि हमें ऐसा लग रहा है कि इसको टूट जाएगा या हमें लग रहा है कि इसको ऊपर जाएगा, लेकिन इस कुछ नहीं है। यदि कैंडल अप साइड क्लोज कर रहे हैं, यदि आपको लग रहा है कि नीचे जाएगा, तो ये आपका लगना गलत हो जाएगा और मार्केट आपको गलत साबित कर ही देगा। तो आपको लगने पे काम नहीं करना है। जो दिख रहा है आपको कैंडल पर, जो आपको टेक्निकल एनालिसिस करके समझ में आ रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का प्रॉपर यूज करके समझ में आ रहा है, उसी तरह आपका प्लान होना चाहिए अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो सिंपल है, वीडियो को मैं समराइज करूं तो ये जो लेवल है 42,680, इसके ऊपर यदि ये क्लोज करता है तो फिर हमें आगे 43,000 के क्लोजिंग, 43,000 साइड के टारगेट मिलेंगे। और यदि इस लो को फ्लैट खुल के ब्रेक करता है तो फिर डाउन साइड के प्रीवियस डे के क्लोजिंग तक हमें टारगेट मिलेगा या फिर उसके लो तक का टारगेट मिलेगा। तो सिंपल सा आपको ये निफ्टी और बैंक निफ्टी में डेली, वीकली और यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पर हमने एनालिसिस करके दिखाई। आपका व्यू थोड़ा सा क्लियर जरूर हुआ होगा। आइए स्टॉक की बात कर लेते हैं कि कहाँ पे क्या कामकाज कर सकते हैं। कुछ चुनिंदा स्टॉक है, हमने यहाँ पे 3 स्टॉक चूज किए हैं जो कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन पर यहाँ पे मूव बन सकती है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे अभी चार्ट ओपन है डेली टाइम फ्रेम पर इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जिसका आज 3:30 बजे के बाद इसका रिजल्ट आया है और रिजल्ट थोड़ा सा वीक दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको चार्ट पर भी वीकनेस दिख रही होगी। और मंडे के दिन आप क्या करेंगे कि यदि 135 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो थोड़े से, यानी कि 1 रुपए के आसपास का आप एसएल डाल के इस पे ट्रेड कर सकते हैं। डाउन साइड के मूव होंगे 130 रुपए तक के, 129 रुपए तक के। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज अभी भी काफी लंबे समय से ये वीक आपको दिख रहा होगा, तो आपको ट्रेंड ही फॉलो करना है। और जिस तरह से इसका रिजल्ट है, तो अभी डाउन मूव यहाँ पे पॉसिबल है, 130 तक के लिए स्टॉक रेडी हो सकता है। हमने थोड़े समय पहले आपको रिलायंस में ये ट्रेंड शॉर्ट पर बताया था कि यहाँ पे सेलिंग दिख सकती है, क्योंकि जिस तरह से ये पैटर्न बनाया है, यदि इसको निफ्टी और बाकी इसके मेजर जो स्टॉक हैं उसमें सेलिंग आई तो फिर ये होल्ड नहीं कर पाएगा। क्योंकि रिलायंस जो है, देखिए जिस तरह से ये पैटर्न बनाया है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो बनाया है, इसके नेक को ये ब्रेक कर चुका है यहाँ पे। और उसके बाद ये जो स्विंग है, स्विंग दे के भी ये जो लेवल दिया है यहाँ पे, सपोर्ट लेवल के पास ही क्लोजिंग किया है, तो इसको ब्रेक करने के लिए इसको ज्यादा समय नहीं लगेगा। यानी कि ये लेवल है एग्जैक्ट 2440 के नीचे यदि 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है तो आप यहाँ पे सेल साइड जा सकते हैं। दूसरा स्टॉक की बात कर लेते हैं, तो वो है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर भी जो अपना ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा है। यदि हम ये सपोर्ट लेवल यहाँ पे ड्रॉ करके बनाएं तो कुछ इस तरह से ये इस लेवल पर एक पॉज कैंडल बना दिया है, और ये पॉज कैंडल के नीचे यदि ब्रेक करता है तो कंटिन्यू ये सेलिंग यहाँ पे देखी जा सकती है। तो टाटा कंज्यूमर को भी आप नजर में रखिएगा, एंड मंडे के दिन यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी की वीकली, डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस आपको अच्छी लगी हो। साथ ही जो आपको स्टॉक हमने बताए हैं, आपको उनको वॉच लिस्ट पर जरूर रखना है। ऐसे ही अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।